आइए नमस्कार, मैं हसन खान कुलकर्णी, इंदिरा गांधी कॉलेज सागर। मैं आपको जो इस 19वें सत्र पर सबका स्वागत करता हूं, जो तृतीय सेमेस्टर बीएससी बीसीए जो हिंदी भाषा पाठ्यक्रम है कुवेंपु विश्वविद्यालय का, इस तृतीय सेम के जो बीएससी बीसीए के कोर्स में जो अभिनव कथा भारती पुस्तक जो रखी गई है, इसका दूसरा भाग हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरे भाग की जो कहानी है इस प्रकार है, जो गर्मियों के दिन कहानी, इसके लेखक कमलेश्वर। जो अगली कहानी इस प्रकार है। धन्वंतरी के वैद्य एक आदमी को दुकान में आते देखकर मरीज समझे, बाद में निराश हो गए। उससे पूछे, कहो भाई, राजी खुशी? तो एक आदमी धन्वंतरी वैद्यशाला की तरफ आ रहा था। जो वैद्य नित्यानंद तिवारी उसे देखकर खुश हुए और पूछते हैं कि कहो भाई, राजी खुशी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? तो बाद में वे उसकी बातें सुनकर निराश हो जाते हैं। आदमी एक गुड़ के सिरे का टिन, जो गुड़ का डिब्बा रखते हुए कहा, यह ठाकुर साहब ने रखवाई है, यहाँ रखने के लिए कहा है, 1-1:30 बजे के करीब आकर ले लेंगे। तो वैद्य नित्यानंद कहते हैं, उस वक्त दुकान बंद रहेगी, हम व्यापारी थोड़े ही हैं भाई, हम तो वैद्य हैं, 2 बजे दुकान बंद रहेगी। आदमी जाते ही वैद्य पंडित जी से कहे, शराब बंद हो गई, कहीं कच्ची शराब हो गई, शराब बंद हो गई है सरकार की ओर से, लेकिन कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चल रही हैं। सिरा घी के भाव बिकने लगा है, सिरा बहुत महंगा हो गया है, गुड़ कहकर जो पंडित जी उनके साथ बातें करते हुए बैठे थे दुकान के अहाते में, आंगन में, उनको ये बात कहते हैं। तो वैद्य और पंडित के अनुसार इलाज करने वालों को जिम्मेदारी, लाइसेंस होना चाहिए। सब आयुर्वेद वैद्य रजिस्ट्री करा चुके हैं। ऐसे वैसे चूरन वाले वैद्य अब आयुर्वेद में खत्म हो गए हैं। तो वैद्य नित्यानंद तिवारी कहते हैं पंडित जी के सामने, और वो भी हामी मिला रहे हैं, जो वैद्य का काम करता है उसे जिम्मेदारी होना चाहिए, लाइसेंस कर लेना चाहिए। तो उनका जो इशारा था सुखदेव बाबू की ओर, जो एलोपैथिक डॉक्टर थे और शायद कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए थे, और मरीजों को मरीज खूब उनके पास जा रहे थे, बहुत कमाई हो रही थी, उनकी तरफ इशारा करते हुए, अब हमारे आयुर्वेद में रजिस्ट्री न करने वाला कोई नहीं है, सब लोग रजिस्टर कर लिए हैं, लाइसेंस लिए हैं। ऐसे वैसे जो चूर्ण देने वाले थे वो सब खत्म हो गए हैं, लेकिन दूसरे वैद्य हैं, उनकी बात ऐसी नहीं है। इस प्रकार पंडित और वैद्य के बीच में चर्चाएं होती रहती हैं। अब वैद्य जी के इन बातों को न सुनते हुए पंडित जी चले जाते हैं। वैद्य दुकान के अंदर जाकर अपनी दुकान का बोर्ड भी ढंग से चंदर के हाथ से लिखाना चाहते हैं। तो पंडित जी बहुत समय से जो वैद्य जी के साथ बातें सुनते, चर्चा करते हुए बैठे थे, अब पंडित जी बाहर जाकर जो बातों से तंग आकर चले जाते हैं उठकर, और वैद्य भी जो अपना काम भी था, बाकी था, बोर्ड लिखवाना था, वैद्यशाला का बोर्ड लिखवाना था, वो भी उठकर अंदर जाते हैं हॉस्पिटल में। खुद वैद्य जी श्री धन्वंतरी औषधालय लिख चुके थे, चंद्र उनका सहायक था, बोर्ड भी लिखता था। तो एक बोर्ड यानी पेंटर को बुलाकर पैसे देना उनके हाथ से नामुमकिन था, असाध्य था। तो इसलिए वे खुद धन्वंतरी औषधालय, धन्वंतरी वैद्यशाला इस प्रकार लिख चुके थे, 1 लाइन 2 लाइन लिख चुके थे। तो अब बाकी काम चंद्र को करना था। वह प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी लिखता है, इसके नीचे दूसरी तीसरी लाइन में खाली जगह में जय हिंद, बोतलों के चित्र, दवाइयों के बोतलों के चित्र लिखकर बोर्ड को आकर्षित बनाता है। तो ये वैद्य के कहने के अनुसार जहाँ खाली खाली जगह है वहाँ जय हिंद लिखना, ओम लिखना, ऐसे जो
चल रहे थे, वर्तमान काल में बोर्डों पर ऐसा लिखा जा रहा था, तो यहाँ जय हिंद लिखने के लिए कहते हैं, बोतल का चित्र निकालने के लिए कहते हैं, तो चंदर वो काम करता है, बोर्ड को अच्छा बनाता है, आकर्षित बनाता है। चंदर ये इस प्रकार वैद्य बोले, वो जैसे बोर्ड लिख कर उनके बोले हुए काम करके थक गया था और बाद में ऊब कर कहता है, चंदर ऊब कर कहता है, दूसरे पेंटर से लिखवा लीजिए सर, दूसरे पेंटर से लिखवाने की बात वह कहता है। पेंटर को 5 रुपए देने वैद्य जी के पास पैसा नहीं था, शायद उनके पास मरीज भी नहीं आते थे, कमाई कम होती थी, इसलिए वो जो थोड़ा कंजूस भी थे। पेंटर जो उद्योगी पेंटर से, प्रसिद्ध पेंटर से नाम नहीं लिखवाना चाहते थे। जो सैयद अली जिस प्रकार सुखदेव बाबू का बोर्ड लिख चुका था, बहुत सुंदर ढंग से लिख चुका था, तो उनके पास पैसे नहीं थे। वैद्य जी मरीज के दिए हुए पेंट में ही बोर्ड लिखा रहे थे, उसी में कुर्सी आदि को भी रंगवाना चाहते थे। एक बार उनके पास जो आया हुआ मरीज कुछ पेंट के डिब्बे देकर गया था, उसी में वो बोर्ड लिखवाते हैं, उसी में बचा हुआ पेंट कुर्सियां आदि को रंगवाना चाहते हैं। चंदर गर्मियों में परेशान था, वैद्य के मुलाजे में काम भी नहीं छोड़ सकता था और काम भी नहीं कर सकता था, उसकी हालत बहुत बुरी थी, अर्थात अगर पसीना पसीना हो रहा था, काम तो बहुत हुआ था उसे और खाने का समय हुआ था, वह परेशान था बोर्ड लिखते लिखते और लिखकर समाप्त भी करता है। तो वैद्य जी अब पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकालकर खाता नाम आदि लिखने बैठ गए। तो ये एक तरफ बोर्ड लिखवाना, दूसरी तरफ मरीजों का इंतजार करना, मरीज न आने के कारण जो कुछ पटवारी लोग उनको रजिस्टर में नाम एंट्री, खाता एंट्री, डिटेल्स जो होते हैं अकाउंट से एंट्री के काम दिए रहते थे, तो वो वैद्य जी पटवारियों के रजिस्टर निकालकर खाता नाम आदि लिखने बैठ जाते हैं। बेकार बैठने से 2-3 लेखपाल दिए हुए रजिस्टरों में वे नाम आदि दर्ज करने का काम करते थे, शायद उनमें से कुछ पैसे उनसे कुछ पैसे ले लेते थे। तो वह साइड बिजनेस भी इस प्रकार से करते थे, एक तरफ आयुर्वेद वैद्यशाला चलाते थे, पटवारियों के रजिस्टर लिखने का काम भी एक तरफ करते थे। तो दोपहर का समय था, बाहर पीपल के पेड़ से गर्म हवा और आवाज आ रही थी। तभी एक रेल कर्मचारी खलासी आता है, आकर 15 + 7 दिन कुल 22 दिन का डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगता है। तो 22 दिन का उनसे डॉक्टर सर्टिफिकेट होना था, वो छुट्टी लेकर 15 दिन आया था और 7 दिन की छुट्टी भी होना था उसको, 22 दिन की सर्टिफिकेट मांगता है। तो वैद्य नित्यानंद तिवारी उससे 4 रुपये मांगते हैं। तो खलासी उतने पैसे देने के लिए उसके पास मजबूर था, वो पैसे की कमी थी, वह वापस चला जाता है। 7 दिन के डॉक्टर सर्टिफिकेट को वैद्य जी 2 रुपये मांगते हैं, तो वह नहीं ले पाता, चला जाता है। चंदर बोर्ड लिखना समाप्त करके पूछा, चला गया? वैद्य जी कहे, गांव का आदमी है, कहीं बैठकर सोचेगा, विचार करेगा, फिर आएगा। तो वैद्य जी कहते हैं, तो देहात का आदमी है, गरीब अथवा नासमझ रहता है, 1-2 जगह पर इंक्वायरी करके फिर वापस आएगा। 4 रुपये में और 7 दिन का 2 रुपये में, 4 रुपये में, 2 रुपये में कौन से डॉक्टर सर्टिफिकेट दे सकता है? कम से कम उतनी फीस लगती तो है, वापस आएगा। तो आशा भावना से वे ये बात कहते हैं, खलासी आने की बात कहते हैं। तो उद्देश्य, इस पाठ का जो उद्देश्य है, वैद्य जी के हॉस्पिटल का बोर्ड लिखवाने का परिचय यहाँ मिलता है। जो दूसरे व्यापारी किस प्रकार बोर्ड लिखवाकर अपने उद्योग में प्रगति पा रहे थे, इस प्रकार वैद्य जी भी हॉस्पिटल का बोर्ड चंद्र से, शायद वह उद्योग बोर्ड लिखने का उद्योगी नहीं है, पेंटर नहीं है वह, उसके हाथ से बोर्ड लिखवाने का परिचय मिलता है, कम पैसे में लिखवाने का। खुद भी एक लाइन लिख चुके हैं, तो इसका परिचय वैद्य जी का, आयुर्वेद वैद्य का चित्रण मिलता है। मरीज न आने पर वैद्य किस प्रकार चिंता में लगे हुए हैं, किस प्रकार चिंता में बैठे हैं, इसका वर्णन करना लेखक का उद्देश्य है, यह बताना चाहते हैं।
मरीज न होने पर जो व्यापारी अथवा डॉक्टर किस प्रकार चिंतित होते हैं उसका चित्रण यहाँ है। यही दिखाना लेखक का उद्देश्य है। समाज में चलने वाले आधुनिक व्यापारियों का परिचय देना लेखक का उद्देश्य है। समाज में किस प्रकार व्यापारियों के बीच में होड़ लगी रहती है, तो इसका चित्रण यहाँ मिलता है। आधुनिक काल में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक वैद्यों की होड़ का परिचय देना चाहते हैं। यहाँ लेखक आयुर्वेदिक वैद्य पद्धति की जो अब उसका महत्व कम हो गया है उसका परिचय भी यहाँ थोड़ा सा मिलता है। तो छात्रों को क्या जानकारी मिलती है, जो यहाँ वैद्य जी के हॉस्पिटल का बोर्ड लिखवाने का परिचय मिलता है। किस प्रकार जो कंजूसीपन से जो हॉस्पिटल का बोर्ड धन्वंतरी वैद्यशाला औषधालय जो लिखवा रहे थे नित्यानंद तिवारी, इसका परिचय यहाँ मिलता है। उनके कंजूसीपन का परिचय मिलता है। मरीज न आने पर वैद्य किस प्रकार चिंता में लगे हैं और किस प्रकार वहाँ इंतज़ार करते हुए बैठे हैं, इसका वर्णन यहाँ दिखाई देता है छात्रों को। समाज में चलने वाले आधुनिक व्यापार का परिचय मिलता है, जो हम पहले भाग में देख चुके हैं। हलवाई से लेकर जो वैद्यों के सुखदेव बाबू और नित्यानंद तिवारी, इनके व्यापार का परिचय यहाँ मिलता है। आधुनिक काल में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक वैद्यों की होड़ का परिचय देना परिचय यहाँ छात्रों को मिलता है। तो इस प्रकार जो कंपटीशन जो चला है एलोपैथिक और आयुर्वेद में, इसका परिचय मिलता है। आयुर्वेदिक जो वैद्य पद्धति की जो अब महत्व, उसका वैद्य पद्धति का जो महत्व कम हुआ है आयुर्वेदिक, इसका परिचय अभी यहाँ मिलता है छात्रों को। जो अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुँच चुके हैं। पहला प्रश्न है, धन्वंतरी के वैद्य आदमी को आते देखकर क्या समझते हैं? बहुविकल्पीय उत्तर है। अ व्यापारी, ब वकील, क पुलिस, ड मरीज। तो यहाँ हम देख चुके हैं धन्वंतरी वैद्यशाला की ओर दोपहर में एक आदमी आता है जो मरीज नहीं आ रहे थे। एक आदमी आता है तो खुशी होती है, शायद मरीज समझकर, तो वे समझते हैं कि मरीज। तो सही उत्तर हुआ ड। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैद्य जी का साइन बोर्ड कौन लिख रहे थे? बहुविकल्पीय उत्तर है। अ चंदर, ब मोहन, क श्याम, ड पंडित। हम देख चुके हैं चंदर उनका सहायक उनका साइन बोर्ड लिख रहा था, तो सही उत्तर है अ। तो यहाँ को यह भाग समाप्त होता है दूसरा। तो आइए हम ज़्यादा जानकारी के लिए अभिनव कथा भारती में जो इस पाठ को पढ़कर हम अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं।